या मुसलमानों के सुरकाब के पर लगे हैं कि हम चाहे जिस पर उंगली उठा दें, हम हमारे खिलाफ कोई कुछ ना बोले, और जो बोले वो कमनल, और हम में से हमारे खिलाफ जो बोले वो दलाल, वो सुअर, वो यहूदी, वो कादियानी। ये है तुम्हारा दोहरा मापदंड। बहुत चाह रहे थे ना मेरा जवाब सुनना, लो सुन लिया। चलो अब हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ये मेरा वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था। जो जंतर मंतर पर अश्वनी उपाध्याय साहब ने कार्यक्रम रखा था जिसमें कुछ ऐसी नारेबाजी हुई थी, आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी, तो जाहिर बात है मुझसे बहुत से मुसलमान भाइयों ने, जाहिर बात है बदतमीज़ी से बोला कि आप उस मुद्दे पर, तुम उस मुद्दे पर, तू उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहा है। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर मुझे अब वीडियो बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात बताओ, एक मोहल्ला है, मान लो एक मोहल्ला है, ये हमारा देश है, सबके अपनी वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ हैं। हम मुस्लिम जॉइंट फैमिली से हैं, कोई हिंदू जॉइंट फैमिली से, कोई सिख जॉइंट फैमिली से, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई किसी भी अलग अलग, कोई बुद्धिस्ट जॉइंट फैमिली से हम लोग हैं। अब इस मोहल्ले में शांति कैसे बनी रहेगी? शांति इस मोहल्ले में तब बनी रहेगी जब हमारी जॉइंट फैमिली से कोई ऐसी हरकत करे जो मोहल्ले की शांति को आहत करती हो या शांति के अहित में हो। तो हमारे ही जॉइंट फैमिली में, ख़ानदान में कुछ लोग उसके खिलाफ बोलें, उसको रोकें, उसको टोकें। इसी प्रकार अगर हिंदू ख़ानदान में, समझाने के लिए इस तरह से बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम सब भाई हैं, हिंदू ख़ानदान में से कोई ऐसी बात करता है जो राष्ट्र के हित में नहीं होती या समाज के हित में नहीं होती, आपसी भाईचारे को, इस मोहल्ले के भाईचारे को छन्नी कर रही होती है, तो फिर हिंदू ख़ानदान में से ही कुछ लोग खड़े हों उसको रोकने और टोकने के लिए, तब हमारे मोहल्ले में शांति होगी। मोहल्ला माने देश। अगर हमारे ख़ानदान में से कोई आदमी गलती करता है, कोई बेवकूफ़ी करता है, कोई ऐसी बात बोलता है जो अनमोहल्ले वालों का दिल दुखाती है, और हम सब चुप बैठे रहते हैं, और नौबत ये आती है कि सामने से हिंदू ख़ानदान का कोई आदमी आके हमारे दरवाजे घंटी बजाए, दरवाज़ा खटखटाए, हमें रोके और टोके, तो इससे शांति नहीं आएगी, मोहल्ले में अशांति आएगी। हम उस पर चिल्लाएंगे, वो हम पर चिल्लाएगा, हमारे आपसदारी में, मोहल्ले में विवाद बढ़ेगा। ये मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में समझा दिया। दूसरी आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, एक तराजू मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं सबको अलग कर देता हूँ, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करता हूँ। एक तराजू में इस देश में हिंदू हैं, तराजू के पाने में, एक में मुसलमान हैं। अब जो हिंदू का जो पाना है या पाला है, उसमें 4 खाने हैं। एक खाना, चलिए हम ये मान लेते हैं, ऐसा है जो मुसलमानों से घृणा करते हैं, वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो आपसी भाईचारे के सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होती है, या कोई ऐसी हरकत करते हैं। उसी पाने में एक दूसरा एक खाना है हिंदुओं का, जो ऐसी हरकत को समर्थन देते हैं। तीसरा एक खाना है जो ऐसी हरकत देख के चुप रहते हैं, ना समर्थन देते हैं, ना इसके विरोध में बोलते हैं। लेकिन चौथा एक खाना है जो बहुत बड़ा खाना है, जो अपने ही पाले के हिंदू भाई की ऐसी बात पर या ऐसी हरकत पर जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ती हो, या आपस में मुसलमान को आहत करती हो, मुसलमान की भावनाएं आहत करती हो, तो उसके खिलाफ बोलने के लिए हिंदू के पाने में एक खाना है जिसमें बहुत सा हिंदू है, मुट्ठी भर नहीं, झोला भर नहीं, बोरी भर नहीं, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों हिंदू हैं। हिंदू पत्रकार हैं, हिंदू बुद्धिजीवी हैं, हिंदू पढ़े लिखे हैं, हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और बहुत से लोग जिनको हम राइट विंग का बोलते हैं, भले वो भाजपा को वोट देते हैं, योगी को वोट देते हैं, वो एक अलग डेमोक्रेटिक उनका राइट है, वो भी बोलते हैं। अब आप मुसलमान पाले की बात करिए, तराजू की। हमारे तराजू में 3 खाने हैं। एक खाना हमारा ऐसा है जो ऐसी बातें बोलता है जो देश के हित में नहीं होती, सांप्रदायिक सौहार्द के हित में नहीं होती, जिससे हिंदू भाइयों की भावना आहत होती है। एक ऐसा खाना है जो चुपचाप धीरे धीरे ऐसे लोगों का समर्थन करता है, और एक ऐसा खाना है जो बहुत बड़ा मुसलमान में खाना है जो चुप रहता है। यानी हिंदू के पाले में 4 खाने हैं, मुसलमान के पाले में 3 खाने हैं। वो चौथा खाना जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जिसको आप लोग सेकुलर हिंदू बोलते हैं, जो हिंदू समाज की कृतियों के खिलाफ बोलता है,
जो हिंदू कि किसी बयान या किसी हरकत जिसको राइट विंग कहा जाता है या कट्टरवादी हिंदू कहा जाता है उसके खिलाफ बोलता है, जिसको हम मुसलमान सेक्युलर बोलते हैं, ये खाना हमारे मुसलमानों के पाने में तराजू में नहीं है। हिंदू में 4 खाने हैं, हमारे में 3 खाने हैं। ये खाना खाली पड़ा है, इसमें भरने को कंकर भी नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है जो पहले मैंने आपको शुरू में मोहल्ले वाला एक उदाहरण बताया था। मैं हिंदू सामाजिक कुरीति के खिलाफ, वो जो भी आज की तारीख में हैं, इस मारे नहीं बोलता क्योंकि हिंदू खुद उसके खिलाफ बोलता आया 1950 से, बल्कि उससे पहले से। हिंदू की समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, हिंदू उसके लिए कानून लाता है। अगर कास्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था तो उसके लिए हिंदू कानून लेके आया है, उसका पालन हो रहा है, जितना भी हो सकता है हो रहा है। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है या उल्लंघन कोई कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसी तरह एक दहेज प्रथा बहुत हिंदुओं में बढ़ चढ़ के बोल रही थी। इसी तरह हिंदू दहेज के खिलाफ कानून लेके आया, सती के खिलाफ लेके आया, वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स को लेके आया, बाकी राइट्स को लेके आया, आर्मी तक के लिए लेके आया कि हमारी औरतें फौज में जानी चाहिए। खैर वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, तो वो हिंदू अपने आप कर रहा है, मैं क्यों उसके खिलाफ बोलूं। ये बात हो गई मेरे भाई वो सामाजिक कुरीति की। अब आओ उनकी बात करते हैं जो ऐसी बात हिंदू पक्ष में से बोलते हैं जिससे मुस्लिम भावनाओं को आहत होती है, जिनको हम लोग बड़ी आसान भाषा में राइट विंग, कट्टरवादी, जनसंघी बोलते हैं। अरे यार, वो जब कुछ बोलते हैं तो हाँ, बतौर वक्ता मेरा इतना फर्ज है, बतौर वक्ता और अधिवक्ता मैं उसको रेड फ्लैग करता हूँ, उसको टोकता जरूर हूँ, कहता हूँ कि नहीं ये गलत हुआ है, पर मैं बढ़ चढ़ के इस मारे नहीं बोलता क्योंकि हिंदू ही उसी चीज को बैक चेक करता है, हिंदू ही उसी चीज को चेक एंड बैलेंस करता है, हिंदू ही उसी चीज को टोकता है जिसको आप सेक्युलर बोलते हो, और वो चीज हमारे पाले में नहीं है। तो उसी तरह को, उसी चौथे डब्बे को जो मुसलमानों का खाली पड़ा है, मैं किसी तरीके से भरने की सोचता हूं। इतनी सी बस बात है। मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि जिस तरह के हिंदू को तुम सेक्युलर बोलते हो, अगर तुम बरखा दत्त को सेक्युलर बोलते हो, अगर तुम सौरा भास्करों को सेक्युलर बोलते हो, अगर तुम कन्हैया को सेक्युलर बोलते हो, अगर तुम शशि थरूर को सेक्युलर बोलते हो, अखिलेश को सेक्युलर बोलते हो, ममता को सेक्युलर बोलते हो, रवीश को सेक्युलर बोलते हो, तो ये रवीश, ये ममता, ये अखिलेश, ये स्वरा, ये बरखा मुसलमानों की कहां है? आ गई बात समझ में? हमारी कहां है? ये जो नकवी है, सभा नकवी ये हैं या राना अय्यूब हैं? हमारा सेक्युलर कहां है? हमारा सेक्युलर कब बोलेगा? या मुसलमानों के सुरकाब के पर लगे हैं कि हम चाहे जिस पर उंगली उठा दें, हम हमारे खिलाफ कोई कुछ ना बोले, और जो बोले वो कमनल, और हम में से हमारे खिलाफ जो बोले वो दलाल, वो स्वर, वो यहूदी, वो कादियानी। ये है तुम्हारा दोहरा मापदंड, जिस मारे मैं मुस्लिम कुरीति पर या मुस्लिम की किसी हरकत पर या बोली बात पर अधिक बोलता हूं, आक्रामक होकर बोलता हूं, और ऐसी ही किसी हिंदू की बात पर मैं सिर्फ टोकता हूं और ज्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि बोलने का कोटा खुद हिंदू पूरा कर रहा है, जो हम बेशरम मुसलमानों में नहीं हैं। ऐसे सेक्युलर, रवीश जैसे सेक्युलर, जो आप जिनको सेक्युलर बोलते हो, ममता जैसे सेक्युलर, अखिलेश जैसे सेक्युलर, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे पढ़े लिखी, ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे पत्रकार, ऐसे हमारे मुसलमानों के पाले में नहीं है। और हमेशा याद रखना, अगर हिंदू कम्युनल होता, तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तो सुदर्शन टीवी देश का टीआरपी में नंबर 1 चैनल होता। जिस तरह हर घर में जाकिर नायक को सुना जाता था और जाकिर नायक की बातें सुनी जाती थी कंपैरेटिव रिलीजन की, जहां वो बैठ बैठ के बताता था कि इस्लाम सबसे अव्वल है, बाकी सब घटिया हैं, हर मुसलमान के घर में पीस टीवी चलता था सिर्फ जाकिर नायक की वजह से। इसी तरह हर हिंदू के घर में सुदर्शन चैनल नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सा हिंदू उसको भी कम्युनल कहता है। जब सुदर्शन न्यूज चैनल बहुत से ऐसे रिपोर्टिंग करता है जो समाज के हित में नहीं होती, तो यही हिंदू खड़े होकर बोलता है। इसीलिए मैं हिंदू के खिलाफ टोक जरूर देता हूं, सामाजिक कुरीति के खिलाफ तो बोलने का मेरा सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हिंदू से खुद ठीक कर रहा है, और जिसको आप सांप्रदायिक हिंदू बोलते हैं उसको खुद हिंदू चेक कर रहा है। तो आज आप लोगों को बात ये समझ में आ गई होगी कि जब अपने पर अगर एक
दायरा बनाया जाए कि अपनी कौम, अपने समाज की कमियों के खिलाफ कौन कौन लोग इस दुनिया में बोलते हैं, कौन कौन से मजहब, रिलीजन, कौम अपने में बोलती हैं, तो मुसलमानों का ईमान सबसे हल्का साबित होगा, सबसे नीचे साबित होगा। ईसाई अपनी कमियों के, सामाजिक कमियों के खिलाफ में बोलता है, यहूदी बोलता है, हिंदू बोलता है, सिख बोलता है, बौद्ध बोलता है, सब बोलते हैं सिवाय मुसलमान के। तो इस कमी को, ऐसे बोलने वालों की जो आकाल पड़ा हुआ है हमारी कौम में, उसे बस किसी तरह से पूरा करना चाहता हूं कि हमारा भी पाना तराजू में थोड़ा सा भारी हो। और जो तुम लोग बोलते हो कि हिंदू इस मारे आपको लाइक करता है या आप हिंदूज में पॉपुलर हैं क्योंकि आप मुसलमान की कमियां बताते हो या मुसलमान की गलत हरकत पर आप आक्रामक होकर बोलते हो, तो यार तुम चाहो तो मेरी इंपॉर्टेंस को 2 मिनट में कम कर दो। अभी तो वो तराजू का जो डब्बा है वो तो खाली पड़ा है। जिस दिन उसमें 200, सिर्फ 200 बुद्धिजीवी मुसलमान इस पूरी देश के सोशल मीडिया पर और मीडिया में सिर्फ 100 आ जाएंगे, रिजवान अहमद की इंपॉर्टेंस अपने आप 1/100 हो जाएगी। जिस दिन 1000 आ जाएंगे फिर मुझे कौन पूछेगा, फिर तो सारी समस्या का समाधान ही निकल जाएगा। तो आज मैंने तुम लोगों को बता दिया कि तुम लोगों की हिंदू की किसी कमी पर या बोली बात पर या हरकत पर मैं इस मारे नहीं बोलता क्योंकि मुझे तुम्हारी सोच में और तुम्हारी अप्रोच में दोहरा मापदंड और छल नजर आता है। और जिसको तुम हिंदू को सेक्युलर बोलते हो, अगर वो ही सेक्युलर होने की परिभाषा है कि वो हिंदू क्रूरती और हिंदू राइट विंग और कट्टरवाद और जनसंघ जो भी तुम बोलते हो उसके खिलाफ बोलता है, तो ऐसे लोगों के हिसाब से मुसलमानों में कोई सेक्युलर नहीं है। क्योंकि जो तुम मुसलमानों में अपनी कमी और अपनी बोली बात के खिलाफ बोलता है, तुम उसे सेक्युलर नहीं, उसे तुम दलाल और सुअर बोलते हो। तुम इतने गिरे हुए हो, तुम्हारे ऐसे मापदंड हैं, तुम्हारा ईमान बिक चुका है, गिर चुका है, तुम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हो। सच बोलने की तुम्हारी ना हिम्मत है, ना तुम्हारे अंदर औकात है, ना तुम्हारे अंदर हैसियत है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत चाह रहे थे ना मेरा जवाब सुनना, लो सुन लिया। चलो अब